वेलकम बैक। सिंध के बाद वजारत दिफा और निगरान बलोचिस्तान हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। आर्मी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला, कालादम करार देने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कालादम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि आर्मी एक्ट की कालादम करार दी गई दफा 59(4) भी बहाल की जाए। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना दिया जाए। वजारत दिफा का मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कालादम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। बलोचिस्तान की निगरान हुकूमत ने भी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कालादम दफात बहाल करने की इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपीलों पर फैसले तक 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया जाए। फौजी अदालतों से मुतालिक केस तेजी से चला और सूबों को नहीं सुना क्या। माहिर कानून अशतर साफ कहते हैं सलामती के इदारों के मामलात को आम कवानीन की नज़र से नहीं देखा जाता। अदालतें खुद कहती हैं कि हमारा जुडिशल सिस्टम कमज़ोर है। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा कि दहशतगर्दी पूरी कौम का मसला है। कोई सलामती के मामलात की खिलाफ वर्जी करे तो फौजी अदालतों में ट्रायल होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक वैक्यूम आया है जिस पर अपीलें दायर हुई। पार्लियामेंट ने बनाया किसी मुकासिब का बनाया हुआ कानून नहीं था ये, और वो सिर्फ आर्मी एक्ट ही नहीं है, वो नेवी एक्ट भी है और एयरफोर्स एक्ट भी है। इस तरीके से इसको तेजी से चलाया गया और इसमें बगैर प्रोविंसेस वगैरह को सुने हुए, क्योंकि ये मामला जो है एक सेंसिटिव मामला है। और जब अटॉर्नी जनरल को जो तहफ़्फ़ुज़ात कोर्ट की तरफ से आए, यकीन दहानी कराई थी कि फेयर ट्रायल के सब एलिमेंट्स को किया जाएगा। इस शिक को कलअदम करार देना जिस तरीके से उन्होंने किया, मेरी दानिश में शायद एक मुनासिब फैसला नहीं था। कई हमारा जो जुडिशल सिस्टम है बहुत कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसे मामलात आए जहां पे लोगों को बरी कर दिया गया था और उन लोगों को बरी कर दिया गया था जो कि फांसी लग चुके थे। जब हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स करता चला जा रहा है, पार्लियामेंट ही बेस्ट इदारा है कि वो बताए कि कौन से मामला जो हैं वो कहाँ जाने चाहिए। आपके मुल्क के अंदर एस्पिनेज करे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करे, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज है उनकी ब्रीच करे, और फाइनली उसके अंदर वो है कि जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री का ऑन गोइंग ऑपरेशन चल रहा है उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सवाए ये है कि हम उनको मिलिट्री लॉज के अंदर लेके आए। दुनिया के किसी के अंदर ऐसा कानून नहीं है कि अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर आप टैप करें और ट्रेसपास करें और आप ये कहें कि हमारा ट्रायल जो है वो रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर आना चाहिए। देयर इज नो वन एग्जांपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, सेनेट इजलास चंद मिनट की कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो सेनेटर कामरान मुर्तजा ने नुक्ता एतराज पर बात करने पर इसरार किया। सेनेटर सादिया अब्बासी ने धमकी दी कि जब तक करारदाद पर बात नहीं होती है ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। अरकान एहतजाज करते हुए नशस्तों पर खड़े हो गए। करारदाद पर बात करने की इजाजत मांगते रहे लेकिन चेयरमैन सेनेट ने इजाजत न दी और इजलास पीर की सहपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। साहब तशरीफ, सेनेटर साहब प्लीज तशरीफ रखें। मिनिस्टर्स किधर हैं? एक एक बात करें ना, इस तरह तो नहीं होता सारे हाउस बात करें। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती। हाउस है आपका, बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 नवंबर 2023 एट 3 PM। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं मिलिट्री तंसीबात पर हमलों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है मगर इन अपीलों में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। साबिक रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी कहते हैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है नजरसानी अपीलें देखें। आजकल और इन मखसूस हालात में इस तरह की कोर्ट्स जो है उनका होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत एहतराम है लेकिन हम अपील करेंगे कि ये जो रिव्यू आया है सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस साहब फुल बेंच बनाएं इस पे और फिर इस पे फैसला आना चाहिए कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। लेकिन ये जो हालात है जिसमें आए दिन हम देख रहे हैं कि दहशतगर्द सिर्फ टारगेट कर रहे हैं हमारी आर्म फोर्सेस को या हमारी जो भी इंस्टॉलेशंस हैं हसास किस्म की, तो फिर वो केसेस कहाँ जाए? इसमें वो जो मखसूस टोला है जिसकी अब सारे एविडेंस भी हैं, सारी चीजें हैं, और जिन्होंने उन लोगों की जहन साजी की, तरह की शिद्दत पसंदी पे उनको लाए, उनको तो बिल्कुल स्पेयर नहीं होना चाहिए, उनको सख्त सजाएं देनी चाहिए उनको। ये बड़ी खुशाइन बात है। रिक्वेस्ट ये है चीफ जस्टिस साहब से कि इसको रिव्यू में देखें, हम इसको ईगो इशू ना बनाएं,
یہ آج ضرورت وقت ہے. اگر ہم اس کو اس وقت نہیں کریں گے تو ہم جو ٹیررسٹ کو جو ہے یہ موقع دیں گے کہ وہ مزید ٹیررزم کرے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جی اس کے جو ہے سول کورٹس میں جائیں گے, اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا. نیب اسپیشل پروسیکیوٹر کے مطابق احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 21 نومبر تک ہمارے حوالے کیا. انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے اب نیب طے کرے گا. احتساب عدالت نے اڈیالہ جیل میں سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت بحالی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت ٹرائل کورٹ میں بحالی کی جاتی ہے. احتساب عدالت درخواست ضمانت پر قانون کے مطابق فیصلہ کرے. ٹرائل کورٹ کے درخواست ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی گئی. تسلیم شدہ ہے نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کیس میں گرفتار نہیں کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹرائل کورٹ سے عدم حاضری دانستہ نہیں تھی. چیئرمین پی ٹی آئی دوسرے مقدمے میں گرفتاری کے باعث پیش نہیں ہو سکے. اس بنیاد پر درخواست گزار کا محاسبہ کرنا عدالت کے لیے مناسب نہیں ہوگا. درخواست گزار کی محض حاضری کے لیے درخواست مسترد کرنا درست نہیں ہوگا. لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں مونا صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی. عدالت نے مونا صلاحی کے تمام اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے آئندہ سماعت پر اکاؤنٹس اور اثاثے منجمد ہونے کی رپورٹ طلب کر لی ہے. گزشتہ سماعت پر مونا صلاحی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے تھے. عدالتی ریمارکس میں کہا گیا کہ مونس الہی اپنی اسپین والی رہائش گاہ پر موجود نہیں تھے. لندن میں مونس کی رہائش گاہ پر وارنٹ کی تعمیلی رپورٹ ابھی آئی ہے. رپورٹ سے مطمئن ہے کہ مونس الہی جان بوجھ کر گرفتاری سے چھپ رہے ہیں. تمام ادارے اس کارروائی میں عدالت کی معاونت کریں. مونس الہی کے 8 اکاؤنٹس اور 6 غیر منقولہ جائیدادوں کو منجمد کیا گیا ہے. شیخ رشید کی 9 مئی مقدمات میں ملوث کرنے کے خلاف ریٹ پٹیشن پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے سماعت کی. عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد حکومت پنجاب, آئی جی پنجاب, آر پی او, سی پی او سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے 2 ہفتے میں شیخ رشید کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ شیخ رشید کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جسٹس چودھری عبدالعزیز نے پوچھا کہ شیخ رشید چلے سے واپس آ گئے ہیں تو اب کیا مسئلہ ہے؟ شیخ رشید سسرال جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وکیل سردار عبدالرزاق نے کہا کہ شیخ رشید سسرال جانے سے نہیں گھبراتے, اس دفعہ انہیں سسرال کے بجائے چلے پر لے گئے تھے. وہ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, وہ بھی بلاول نے کل انوکھا لاڈلا سے چھین لیا ہے. 5 بڑے قانون دانوں کو لکھ کر دے دیا ہے الیکشن ہوا تو جیل سے بھی الیکشن لڑوں گا. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں چلے سے پہلے تو کوئی مقدمات نہیں تھے. آئے گی اگر کوئی پہلے سے یہ کہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں جب ہم کہتے تھے نواز شریف کو واپس آ کر سیاست کرنی چاہیے تو نون لیگ کے دوست تنقید کرتے تھے. اب کسی اور نے کہا کر انہیں بلا لیا. لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے. یہ بات کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اندازہ لگا لیں کس کی داڑھی میں تنقا ہے. جب سے ایم کیو ایم متحد ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی نیندیں اڑ چکی ہیں. رہنما ایم کیو ایم پاکستان محمد حسین کہتے ہیں ایم کیو ایم دوبارہ طاقتور ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی والے تشویش کا شکار ہیں. ایم کیو ایم کے تمام دھڑے متحد ہوئے ہیں. اس وقت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف زرداری سے لے کر ان کے تمام رہنماؤں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. تشویش کا شکار ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. ہم نے تو ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے, دھڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے اتنی سازشیں کی, اربوں روپے خرچ کیے. وہ ایم کیو ایم دوبارہ سے طاقتور ہو رہی ہے. سعید غنی صاحب, اسی مردہ گھوڑے پر بیٹھ کر تم 2022 میں تمہاری وفاق میں حکومت بنی. اسی مردہ گھوڑے پر بیٹھ کر تمہارے بلاول زرداری صاحب وزیر خارجہ بنے. اسی مردہ گھوڑے ایم کیو ایم کے اوپر بیٹھ کر تمہارے بلاول زرداری نے 40 سے زائد ممالک کے دورے کیے. اور جب سے ہم نے یہ اعلان کیا ہے, ان کو بتایا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر ہمارے عوام کے مسائل تم حل نہیں کرو گے, سندھ حکومت کی ذمہ داری یہ نہیں کرو گے, ہم بلاول زرداری کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے. جب سے ان کو پریشانی ہو گئی ہے, انہوں نے ایم کیو ایم کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. خالد مقبول صدیقی بھائی با اختیار ہیں, سچے ایماندار محب وطن پاکستانی ہیں. ان کے مقابلے میں تمہارا کوئی ایک شخص آصف زرداری کوئی ان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا.
वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, निगरां विफाकी हुकूमत ने अपील दायर कर दी है। विफाक की तरफ से वजारत कानून और इंसाफ ने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। राजा मोहसिन एजाज से मजीद जानेंगे। राजा मोहसिन, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। देखिए, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, जिसमें सिविलियन के ट्रायल को गैर कानूनी करार दे के कलअदम किया गया था, अब विफाक की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ बाकायदा अपील दायर कर दी गई है। और इस अपील में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया ये हक़ाइक़ के मुनाफी है। और इसके साथ साथ ये जो अपील है ये अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अनवर मंसूर आवान ने और वजारत कानून और इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। इसमें ये कहा गया है कि जो आर्मी तनसीबात पर हमले के मुल्जिमान हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का जो फैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए और अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी की गई है। इसी तरह पर बलूचिस्तान और केपी की हुकूमत की तरफ से भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीलें दायर कर दी गई हैं और इन अपीलों में भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए राजा मोहसिन एजाज। और के इलेक्ट्रिक की बिजली की तकसीम और फराहमी के लिए लाइसेंस की दरखास्त दायर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से मुतालिक सवालात खड़े कर दिए हैं। तफसीलात क्या हैं, अलीम मलिक से जानते हैं। अलीम, बताइए क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं नेपरा के? जी, जो कि इलेक्ट्रिक की बिजली की तकसीम और फराहमी के हवाले से लाइसेंस की दरखास्त है, उसमें नेपरा ने मुतअद्दिद सवालात खड़े किए हैं। नेपरा ने कहा है कि जो बिजली की तकसीम और फराहमी के जो कवायद के मेयारात हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या इलेक्ट्रिक की क्या कारकर्दगी है, कि इलेक्ट्रिक से जो बिजली का उसका लोड है उससे मुतालिक भी तफसीलात तलब की गई हैं। जबकि ये भी पूछा गया है कि जो बिजली की बढ़ती हुई तलब है उसको पूरा करने के लिए क्या इलेक्ट्रिक के पास क्या प्लान है। इस हवाले से नेपरा ने यह भी पूछा है कि जो लोड शेडिंग में कमी है और बिजली की बिला तातुल फराहमी के हवाले से के इलेक्ट्रिक की क्या हिकमत अमली है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग, गैर मुनसिफाना बिलिंग और महंगी बिजली से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई हैं। तो इन तमाम मसाइल के हवाले से भी क्या इलेक्ट्रिक क्या कर रही है। और इसकी जानिब इसके अलावा ये भी नेपरा की जानिब से पूछा गया है कि क्या के इलेक्ट्रिक ने जो निजकारी से कबल एक अहदाफ मुकर्रर किए गए थे कि निजकारी के बाद ये हम हासिल कर लेंगे, क्या वो अहदाफ हासिल किए हैं, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है। और के इलेक्ट्रिक से ये भी पूछा गया है कि चूंकि के इलेक्ट्रिक अभी जो है वफाक से यानी एनटीडीसी से बिजली ले रहा है अपनी सार्फिन की जरूरियात को पूरा करने के लिए, तो मुस्तकबिल में वफाक से के इलेक्ट्रिक कितनी बिजली लेगा। नेपरा ने इस हवाले से भी तफसीलात मांग ली हैं। तो के इलेक्ट्रिक की जो दरखास्त है इस पर 28 नवंबर को समाअत होगी, जिसमें के इलेक्ट्रिक को इन तमाम सवालात के जवाब देना होंगे। बहुत शुक्रिया अलीम मलिक। गाड़ियां बंदों को मारने की मशीनें हैं, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में 6 अफराद की हिलाकत के केस में कत्ल की दिफात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी से 6 अफराद की मौत। घर के सरबराह कहते हैं अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है, पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है। आया मेरे 6 लॉशों की कीमत
70 लाख रुपए। आप ज़मीर से पूछ लें, ये इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि मैं कुछ ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ। इसका ये मतलब ना निकाला जाए मैं कुछ ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा बेटा एक है, मेरे तो 6 थे, उसको फांसी चढ़ा दो कि मेरी दिल पूरी हो जाए, ये बात को काबिल कबूल होगी? ये है इंसाफ। सर आप ये बात कर रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है, और आपने ये भी कहा कि इससे पहले एक तनाज़ा हुआ। जी बिल्कुल। अब की जो 15 के बाद तहकीकात है उससे मुतमईन हूँ। पहले तो बहुत शफाफ इनका था रवैया पुलिस का, तफ्तीश जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कहा बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। निगरान वज़ीर आला ने IG पंजाब, CPO और तमाम RPOs को हिदायत जारी कर दी। पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोजाना रिपोर्ट देने की भी हिदायत की गई। कहा कम उम्र ड्राइवर्स न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के लिए भी खतरात का सबब बनते हैं। इनकी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी बंद की जाएं। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलाने की इजाजत न दें। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए हफ्ते और इतवार को स्कूल्स बंद रखने की तजवीज दे दी है। धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि हुक्म पर अमल न हुआ तो महकमा माहौलियात के अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।